साथियों नमस्कार। आप चैनल से जुड़े रहे और सब्सक्राइब कीजिए। देखिए वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की श्रृंखला तो आ ही लगे लगातार। काफ़ी अभ्यर्थी है साथी है जिन्होंने कमेंट किया था कि सर जो पुराने पेपर है वो थोड़े हल करवा दीजिए, काफ़ी कैसे पता चलता है पेपर का स्तर कैसा है। तो ये सेकंड ग्रेड का पेपर है 2018 वाला और पहला जीके का पेपर है, मतलब फर्स्ट पेपर है जीके का, वो हम शुरू कर रहे हैं। चलिए देखते हैं। 2018 का ग्रुप ए का पेपर है ये। 28/10 को हुआ था, 28 अक्टूबर को। दिवाली की छुट्टियाँ चल रही थी उस टाइम, मुझे याद है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है अबुल फजल, ये देखिए सवाल। ये चलिए शुरू करते हैं यहाँ से। दिख रहा है? हाँ बिल्कुल। अबुल फजल ने किस दुर्ग के बारे में लिखा? ये इतनी ऊंचाई पर स्थित है कि नीचे से ऊपर की ओर देखने पर शीश से पगड़ी गिर जाए। चित्तौड़, मेहरानगढ़, कुंभलगढ़ या रणथंभौर? तो उसने, जो अबुल फजल ने कुंभलगढ़ के लिए कहा था। आगे देखते हैं। 25 मार्च 1948 को गठित राजस्थान संघ में निम्नलिखित में से देशी रियासतों का कौन सा समूह सम्मिलित नहीं था? जो 25 मार्च 1948 कोटा, बूंदी, झालावाड़, शाहपुरा, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, टोंक, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, कोटा, बूंदी, किशनपुरा, शाहपुरा। उत्तर है 3, ये उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ शामिल नहीं था। आगे देखते हैं। सर तो सवाल तो साथियों इजी थे, ज़्यादा कोई हार्ड नहीं थे। अकबर के विरुद्ध, ये हमने सब वस्तुनिष्ठ प्रश्न करवाए, आप देख सकते हैं। अकबर के विरुद्ध चित्तौड़गढ़ आक्रमण के समय कौन से लोक देवता युद्ध करते हुए मारे गए? वीर फत्ता जी, वीर बिग्गा जी, वीर मल्लीनाथ जी या वीर कल्ला जी? उत्तर साथियों आपको पता ही है, वीर कल्ला जी। समसभा की स्थापना किसने की? मोतीलाल तेजावत, हरदेव जोशी, गोकुल भाई बढ़िया, गोविंद गिरी? समसभा की स्थापना, उत्तर है गोविंद गिरी। अब ये थोड़ा सवाल है, अब इसमें सीधा मिला देते हैं, आपको उत्तर ही बता देते हैं क्या उत्तर था। अब देखिए सिर का क्या है? मेमंद। गला का क्या है? हंसली। कमर का क्या है? रमजोल। नहीं, कमर का ये कर्णवती और पैर का है रिमजोल। अकबर का सर्वोच्च मनसब 7 हजारी किस राजपूत शासक को दिया गया था? राजा भारमल, मोटा राजा उदयसिंह, राजा मानसिंह, राजा भगवंत दास? बताइए किनको दिया गया था? राजा मानसिंह। रूठी रानी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? रानी उमादे, रूपादे, हंसाबाई, जोधाबाई? आपको पता ही होगा। रूठी रानी के नाम से रानी उमादे प्रसिद्ध है, जो कि मालदेव की रानी थी। राम्स, ये इसको सुमिलित करना है। राम्स ने रेण, खेड़बा, साहूपुरा? तो बताइए कौन सा है? रामचरण जी, हरिराम जी, और ये बताइए इसका उत्तर। तो सिंह, जो सिंह थल है वो संत हरिराम दास जी है। रेण है वो संत दरिया जी है। खेड़बा है वो संत रामदास जी है और शाहपुरा संत रामचरण जी। बादशाह का प्रसिद्ध मेला राजस्थान के किस शहर में आयोजित है? हिंडौन सिटी, करौली, ब्यावर या चाकसू? ब्यावर में है। नहीं 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 नहीं, हाँ ब्यावर में होता है ना बादशाह का प्रसिद्ध मेला, बिल्कुल ब्यावर में होता है। हाँ, और उसमें बादशाह कौन होता है? बीरबल या कौन होता है? किसी ने कमेंट किया था एक बार, याद नहीं आ रहा। ये चलिए देखिए, अमीरहट चंद्रशेखर, इसका ये जो किताबों के पुस्तकों का नाम है, लेख है, ग्रंथ है, उनके नाम है। अमीरहट किसने लिखी? अमीर महाकाव्य, कानड्य परमण और पृथ्वीराज विजय? तो देखिए इसमें से सब आपको नहीं आए तो एक दो आ जाए, तो पृथ्वीराज विजय तो आपको आ ही जाएगी, जयनक भट्ट। कानड्य परमत पद्मनाभ। फिर अब ये दोनों रहे, अमीरहट और अमीर महाकाव्य। तो अमीरहट चंद्रशेखर, अमीर महाकाव्य नयन चंद्र सूरी। कौन सा सुमिलित नहीं है? पुरातत्विक स्थल कालीबंगा चूरू सुमिलित है क्या? आहट जयपुर सुमिलित है, गणेश शिखर सुमिलित है और बैराट जयपुर सुमिलित है। ये कालीबंगा चूरू वाला सुमिलित नहीं है। चित्रित मटका जिसमें दीपक जलता है किस नृत्य की विशेषता है? कमेंट कीजिए। उत्तर है गुडला। इनमें से कौन बिजोलिया किसान आंदोलन संबंधित नहीं है? छगनलाल छपासने वाला, विजय सिंह पथिक, सीताराम दास या माणिक्यलाल वर्मा? बताइए। तो 13 का उत्तर है एक, छगन सौंपसने वाला। कहाँ का ये सर जयपुर के थे? नहीं पता नहीं, याद नहीं आ रहा, थोड़ा मिस्टेक हो गया, पर ये नहीं है। बाकी तीनों तो है, ये विजय सिंह पथिक है, ये बेगू, और वहाँ पर बिजोलिया आंदोलन में थे, माणिक्यलाल वर्मा भी मेवाड़ से ही है, तो ये तो सही है। बाकी देखिए, कांग्रेस ने किस अधिवेशन में देशी राज्यों में स्वतंत्रता संघर्ष प्रारंभ करना स्वीकार किया? किस अधिवेशन में, ध्यान रखिएगा, कौन से अधिवेशन में ये देशी राज्यों के स्वतंत्रता संघर्ष प्रारंभ करना स्वीकार किया? तो 4 उत्तर है इसका।
हरिपुरा अधिवेशन, हरिपुरा अधिवेशन। कौन थे अध्यक्ष उस समय, कौन बने थे 1938 में? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। शायद हाँ, कंफर्म करके बता देंगे, फिर भी फर्स्ट ग्रेड में आया था ये सवाल। मेवाड़ के महाराणा और एक त्रिपुरी कोई था उसमें वो बने थे, फिर विवाद हो गया और फिर वो तो छोड़ दिया था। मेवाड़ के महाराणा राज सिंह के द्वारा किस राजकुमार के साथ विवाह करने के कारण औरंगजेब उससे नाराज था? तो उत्तर है 15-2 चारुमती, किशनगढ़ की राजकुमारी। कन्नौज पर अधिकार हेतु छले त्रिपक्षीय युद्ध में राजपूताना के किस वंश शासकों ने भाग लिया? चौहान, गुर्जर, प्रत्यार, परमार या गहलोत? बताइए। तो ये तो आपको पता ही होगा, 3 के मध्य हुआ था, तो गुर्जर प्रत्यार इसमें शामिल थे। खानवा के युद्ध में महाराणा सांगा की सेना के रूप में कौन शामिल नहीं थे? महमूद लोधी, हसन का मेवाती, हकीम का सूर या मालदेव राठौड़? तो 17 के हकीम का सूर शामिल नहीं थे, बाकी महमूद लोधी, हसन का मेवाती और मालदेव। हकीम का सूर किस में शामिल थे? हल्दी घाटी में। रावल के ध्वनियात्व किया था किसने? निम्न में से कौन सा एक युग्म सुमिलित नहीं है? द्वारकाधीश मंदिर काकरोली सही है, सही है। सुंदर माता मंदिर भिनमाल भी सही है। आई माता मंदिर बिलाड़, ज्वाला माता तलवाड़ा नहीं है, ये गलत है। अब आपको ये बताना है कि एक वर्ष में आने वाले निम्न तेरह क्रम से बताइए, प्रारंभ से अंत। सबसे पहले क्या आता है? गणेश चतुर्थी, दीपावली, कृष्णा जन्माष्टमी या गणगौर। अब दीपावली तो शायद इसमें सबसे बाद में है, बिल्कुल। तो डी तो मतलब ये क्या कहते हैं इसको, बी देखिए तीनों में ऐसे, इसलिए देखिए कैसे मतलब आपको कैसे मतलब भ्रमित करते। देखिए इसमें देखिए सबको पता है कि दीपावली बिल्कुल एंड में आता है, तो यहाँ पर देखिए 3 बी है, मतलब ये तीनों। तो देखिए ऐसे भ्रमित करते हैं कि बी ये दे दिया है, तो अब आप ये ऑप्शन छोड़ सकते हैं। तो इस प्रकार से साथियों ये तो चलिए सरल है, पर कई बार आपको ऐसे किसी को एलिमिनेट करना पड़ता है, फिर ऐसे उत्तर निकालना पड़ता है। सबसे पहले है गणगौर, फिर कृष्ण जन्माष्टमी, फिर गणेश चतुर्थी, फिर दीपावली। पिछवाई चित्रकला कहाँ की प्रसिद्ध है? बीकानेर, नाथद्वारा, जयपुर ये नाथद्वारा की। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? लक्षद्वीप, पांडिचेरी, दादरा नगर हवेली, दमन द्वीप। बताइए किसका सर्वाधिक है? उत्तर है 2 पांडिचेरी। बिड़ला सीमेंट वर्क्स अवस्थित है चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, निम्बाड़ा। साथियों अभी कुछ 2 दिन पहले हमने ये जो राजस्थान की औद्योगिक इकाई है उसमें ये प्रश्न बताया था। तो ये मतलब ज्यादातर प्रश्न आते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं आता, चित्तौड़गढ़ में स्थित है। ये तो बिल्कुल सरल सवाल है। राजस्थान का अक्षांश विस्तार बताइए। 23, 3, 10, 12 कौन सा इसमें से बताइए आप? 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से, उत्तर से 30 डिग्री। नहीं ये कैसे? हाँ यही 30-12। निम्न में से राजस्थान के किन जिलों में सीमा गुजरात से मिलती है? सिरोही, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा। गुजरात से किन किन की मिलती है? सिरोही की तो मिलती है, डूंगरपुर की मिलती है और बांसवाड़ा की मिलती है, प्रतापगढ़ की नहीं मिलती। सोम एक सहायक नदी है, किसकी है? साबरमती, माही, लूनी, बनास। माही की, माही, सोम, जाखम, ऐसे ही है ना। विश्व पर्यावरण दिवस 2018 का थीम मुद्दा क्या है? ये उस समय का पेपर था, इसलिए अब उसका थीम अब तो मतलब नहीं, अब नया सवाल आ सकता है कि अब की बार का क्या है। तो उस समय प्लास्टिक प्रदूषण को परास्त करना था। अब साथियों आपको ये मिलान करना है, जल महल, पांडुपोल, लूणकरण, फतेह सागर झील। जल महल है हमारे जयपुर में, पांडुपोल है अलवर में, लूणकरण है बीकानेर में और फतेह सागर है उदयपुर में। बस 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का बाल लिंगानुपात 0.6 वर्ष था। कितना था? 28वां। ये 0.6 का 919। जिनमें से कौन सा गौवंश नस्ल नहीं है? मालजी, काकरेज, राठी या बागड़ी। बताइए कौन सा नहीं है? ये बागड़ी है? नहीं है, ये तो सब है ना।
पवनों की दिशा के विचलन के कारण होता है गुरुत्वाकर्षण, अपकेंद्रीय बल, परिभ्रमण, क्या है, तापमान। तो उत्तर है 3 परिभ्रमण। ये थोड़ा कठिन सवाल है थोड़ा। ये द्वीप आपको मिलाने, इसमें कौन कौन सा द्वीप कहाँ पर है। तो ये चैलेंजर कटक है ना, ये दक्षिणी अटलांटिक महासागर में है। जो चैलेंजर कटक है ना वो दक्षिणी अटलांटिक महासागर में है। और ये अल्बर्टस कॉर्डिलर दक्षिणी प्रशांत महासागर में है। और एजोर द्वीप है उत्तरी अटलांटिक महासागर, और ये क्यूरल द्वीप है उत्तरी प्रशांत सागर। इनमें से कौन सा एक ठंडे पवन के उदाहरण नहीं है। जोंडा, बोरा, मिस्टल, पेम्पेरो। कौन सा है वो ठंडे का उदाहरण नहीं है ठंडे पवन का। उत्तर है जोंडा, बाकी सब ठंडे के। बोरा, पेम्पेरा, ध्यान रखिए क्या क्या, बोरा, मिस्ट्रल, पेम्पेरा, सवाल बदल के आते पेम्पेरो। राजस्थान में भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना कब, किस अंतर्गत बीमा राशि, तो अब की बात चिरंजीवी का आ जाएगा, ध्यान रखिएगा। 2011 की जनगणना, इसमें उत्तर बता देता हूँ आपको। भामाशाह के अंदर 3 लाख है। और 2011 की जनगणना अनुसार राजस्थान में ग्रामीण महिला साक्षरता दर है कितनी है। अब की बार वापस वही, ये अभी भी जनसंख्या वाला सवाल यही आएगा, तो ज़्यादा इसमें चिंता की बात नहीं है। 45.8%, 45.8% ग्रामीण महिला साक्षरता। अब ये राष्ट्रीय उद्यान कहाँ का है ये बताना है आपको। मुकुंदरा हिल्स, क्या रणथंबोर, इसमें से राष्ट्रीय उद्यान कौन है, केवलादेव और नेशनल चंबल सेंचुरी। तो ये आपको बताना है कि इसमें राष्ट्रीय उद्यान कौन है। मुकुंदरा हिल्स है, रणथंबोर है और केवलादेव है। ये नेशनल चंबल सेंचुरी वाला नहीं है, बाकी तीनों है राष्ट्रीय उद्यान। ओहिकाडू और होंसू विभाजित होता है किससे, ओहिकाडू और होंसू। सवाल वापस रिपीट हो सकता है, इसलिए थोड़ा याद रखिएगा। उत्तर, इसका उत्तर है ये सुगारू जल डमरू मध्य। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार किस प्रदेश में AW प्रकार की जलवायु पाई जाती है। AW प्रकार की जलवायु दक्षिणतम प्रदेश। साथियों इसके कोपेन वाला जो है ना ये प्रश्न, इसका हमने आज एक इमेज है वो डाला है, हमारे टेलीग्राम पर भी डाला है और हमारे जो फेसबुक पेज है उस पर भी डाला है। उसमें सरलता से समझाया गया है कि कैसे आप याद कर सकते हैं। तो आप चाहे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नीचे टेलीग्राम का लिंक है उस पर ज्वाइन कर दीजिएगा, आपको वहाँ इमेज मिल जाएगी। निम्न में से किस पर्वत श्रेणी का जन्म आर्सेनियन काल में हुआ। एंडीज, अरावली, स्कैंडिनेवियन, यूरल पर्वत। बताइए किसका जन्म, पर्वत श्रेणी का जन्म आर्सेनियन काल में हुआ। 38वां सवाल है और यूराल पर्वत इसका उत्तर है, यूराल पर्वत श्रेणी। 2016-17 में किसके साथ भारत का व्यापार घाटा प्रतिशत सर्वाधिक था। देखिए कैसा उस समय का सवाल है, हो सकता है आपकी बार अलग सवाल है। यूरोप, एशिया, अमेरिका, अफ्रीका। तो ये उस समय का उत्तर है, तो क्या होगा इसका उत्तर साथियों, सबसे अधिक था ये किस साथ, ये एशिया लिखा हुआ है, इसमें महाद्वीपों के नाम लिखे हुए। कौन सा सही सुमेलित है। महानदी, सहायक नदी उसकी हसदो, कृष्णा, प्रणहिता, गोदावरी, मूसी या तापी ऊंग। ये भारत से संबंधित है। सर भारत का जो जीके है उससे संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न हम तैयार कर रहे हैं, तो वो भी जल्द आने वाले हैं। आप सब्सक्राइब कीजिएगा और जुड़े रहिएगा चैनल से। कृष्णा की प्रणहिता सही है, गलत है। गोदावरी, मूसी सही है, ताप ये भी गलत है। तीनों ये सही है, सिर्फ एक सही है। महानदी हसदो, महानदी की सहायक नदी हसदो है, ये सही है बस। शीत युद्ध गठबंधन विश्व अच्छे प्रभाव नहीं लाए। नेहरू अपने इस भाषण में नेहरू किस गठबंधन की ओर इशारा कर रहे हैं। ये देखिए इसमें जो शीत युद्ध मतलब होता है कोल्ड वार, जिसमें एक देश दूसरे देश के आरोप लगाते हैं और वो मतलब जबानी युद्ध होता है ज़्यादातर। तो सैनिक गठबंधन। राजस्थान के निम्नलिखित में से राज्यपालों में से कौन राज्यपाल बनने के पूर्व राजस्थान के लोक सेवा के सदस्य रहे। सुखदेव प्रसाद, रघुकुल तिलक, प्रोफेसर देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय, निर्मल चंद्र जैन। बताइए उत्तर है 2 रघुकुल तिलक, श्री रघुकुल तिलक। ये सवाल है भारत के राष्ट्रपतीय निर्वाचन के लिए नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने के संबंध में कौन से कथन सही है। तो ये देखिए इसका सही क्या क्या है, ये तीनों सही है। नाम निर्देशन पत्र पर कम से कम 50 निर्वाचकों के हस्ताक्षर, प्रस्तावकों के रूप में कम से कम 50 निर्वाचकों के हस्ताक्षर समर्थकों के रूप में होंगे। किसी अभ्यर्थी को निर्वाचन के लिए तब तक
सम्यक रूप से नाम निर्दिष्ट नहीं समझा जाएगा जब तक वह 15,000 रुपये की राशि निक्षिप्त नहीं किया था। जहां कोई अभ्यर्थी एक से अधिक नाम निर्देशन पत्रों पर निर्दिष्ट है वहां उसे मात्र एक निक्षेप करना होता है। अब ई सचिवालय क्या है, ये सवाल है। राज्य सरकार की नीति, राज्य सरकार की परियोजना, एक नवीन सचिवालय, एक नया सॉफ्टवेयर। क्या लगता है, नाम से पता चलता है? तो ये राज्य सरकार की, ऐसे तो लग सकता है कि अगर याद नहीं किया हो तो सॉफ्टवेयर लग सकता है, पर उत्तर ये नहीं है। उत्तर राज्य सरकार की एक परियोजना है। निम्न में से कौन प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए राज्यसभा के सदन में नेता नहीं रहे? कौन, मतलब प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए राज्यसभा में सदन के नेता नहीं रहे? विश्वनाथ प्रताप सिंह, वीपी सिंह जी, ये नहीं रहे। बाकी मनमोहन सिंह जी रहे, एस डी देवेगौड़ा रहे, इंद्र कुमार गुजराल जी रहे, सभी रहे। लोकसभा में सरकारी दल का मुख्य सचेतक कौन होता है? संसदीय सचिव, गृह मंत्री, लोकसभा का महासचिव या संसदीय कार्य मंत्री? उत्तर है संसदीय कार्य मंत्री। तो साथियों पेपर तो ठीक ही था, थोड़ा राजस्थान जी के, और वो तो काफी इजी था। ये थोड़ा सा मतलब बड़े प्रश्न है, विस्तृत प्रश्न है, थोड़ा कंफ्यूज हो सकता है, परंतु पेपर ठीक है, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा कठिन है। निम्न में से किस भारतीय लेखक विचारक ने विश्व सरकार के विचार का विरोध करते हुए वैश्विक स्तर पर 20 से 25 क्षेत्रीय महासंघ बनाने का विचार प्रस्ताव किया? श्री अरविंद, जसजीत सिंह, रजनी कोठारी या भरत कर्नाड? तीन उत्तर है रजनी। मंत्रिपरिषद द्वारा राष्ट्रपति को दी गई सलाह जांच की जा सकती है, किसके द्वारा की जा सकती है? यह सलाह जांच के दायरे में नहीं आती, किसके द्वारा नहीं कर सकते? अब ये बताइए कि इस मिलान कीजिए आप, कौन मुख्यमंत्री थे और कौन राज्यपाल थे, ये आपको बताना है। तो देखिए, सब भैरू सिंह शेखावत थे तो रघुकुल तिलक थे, बरकुतला खा थे तो सरदार जोगिंदर सिंह थे, मोहनलाल सुकाड़े संपूर्णानंद थे, वसुंधरा मदनलाल खुराना। ब्लैक स्किन व्हाइट मास्क नामक पुस्तक का लेखक कौन है? ब्लैक स्किन व्हाइट मास्क, फ्रेज फैनोन। भारत के किस संविधान में महान्यायवादी के पद का विचार किस देश से लिया गया है? महान्यायवादी का विचार किस पद से लिया गया है, ये बताइए साथियों। उत्तर है ब्रिटेन से। भारत के संविधान में अनुच्छेद 40 का संबंध है, ये साथियों सवाल है ना, कई बार आया है, एक दो बार तो मैं देखा है, कई प्रश्न जब हम हल करवाते ना ये आंसर की, तब ये सामने आ जाता है सवाल। तो आप ये 40 तो पक्का याद कर लीजिएगा। उत्तर है पंचायती राज से संबंधित है। UNFCCC यूनाइटेड नेशनल फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज कब लागू हुआ? 21 मई 1994। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में भारत का कुल कार्यकाल रहा 14 वर्ष, सितंबर 2018 तक। राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्यों के चयन की समिति का अध्यक्षता कौन करता है? मुख्यमंत्री। दिल्ली में से किस लेखक ने यह चिंता व्यक्त की कि भारत का राष्ट्रपति संविधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों को हस्तगत कर तानाशाह बन सकता है? एलियन ग्लैडहिल। ध्यान रखिए, एलियन ग्लैडहिल ने यह कहा कि हो सकता है कि भारत का राष्ट्रपति तानाशाह बन जाए। 1935 के भारत सरकार अधिनियम में पृथक निर्वाचन प्रतिनिधित्व में किन्हें हिस्सा नहीं दिया गया? मुस्लिम, सिख, फारसी, एंग्लो इंडियन। कमेंट कीजिए, ये कमेंट कीजिए आप, आपको याद होगा, थोड़ा बहुत तो पढ़ा होगा, इतना तब याद होना चाहिए। पारसी को नहीं दिया गया, बाकी मुस्लिम को दिया, सिख और एंग्लो इंडियन को दिया गया। परमाणु अप्रसार संधि का संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा स्वीकार किया गया ये जून 1968। निम्न में से कौन सी पुस्तक के लेखक डॉक्टर BR अम्बेडकर नहीं थे? कौन सी पुस्तक थी जिसके लेखक भीमराव अम्बेडकर साहब नहीं थे? डॉक्टर जो भीमराव अम्बेडकर थे जिन्होंने पुस्तक लिखी, उनमें से कौन सी पुस्तक इनकी नहीं है, ये आप बताइए। द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, ये सही है। पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया सही है। द बुद्धा एंड इस धम्मा सही है, तीनों। ये वी द पीपुल नहीं है। अब सुमिलित नहीं है, कौन सा? ये है, इनका सिद्धांत है ये कि कौन सा जो है सुमिलित नहीं है। जयप्रकाश नारायण संपूर्ण क्रांति सही है। दीनदयाल उपाध्याय एकात्म मानवता सही है। राम मनोहर लोहिया का अफवाह सिद्धांत नहीं था, ये MN रॉय का नव मानववाद सही है, तो ये तीसरा गलत है।
निम्न में से सरकारी आयोग के सदस्य कौन रहे? सरकारी आयोग के सदस्य कौन रहे? बी शिवारमन। साथियों, हम जो ये आंसर बता रहे हैं आपको फाइनल आंसर की आई थी फरवरी में, उससे ये फरवरी 2019 में 15 फरवरी या 15 शायद 15 फरवरी को आई थी, तो उसके अनुसार बता रहे हैं। तो एकदम सटीक आंसर के जो आरपीएससी ने माने हैं वो। जो भी साथी नए हैं एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। इसी प्रकार और भी पुराने पेपर है जो सब पेपर यहाँ पर हम हल करवा देंगे, और वस्तुनिष्ठ प्रश्न तो आ ही रहे, तो आप थोड़ा सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिए, और वीडियो थोड़ा पूरा देखिए ताकि उसकी जो ड्यूरेशन है वो ज़्यादा रहे थोड़ी। व्यक्तिगत रूप से मैं इस बात को कोई महत्व नहीं देता कि इससे आप संघीय संविधान या एकात्मक संविधान या किसी अन्य नाम से पुकारते हैं। अगर संविधान हमारे उद्देश्य को पूरा करता रहे तो इससे कोई नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता। यह कथन किसका है? उत्तर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वर्तमान राज्य सरकार 2013-18 रहे मुख्य सचिवों के सही समूह है उस समय का है, तो ये तो बहुत कम संभावना है कि वापस आएगा, ये तो आ ही नहीं सकता। फिर भी उत्तर लिख लेते। राजीव महर्षि, CS राजन, अशोक चैन। 123 समझौता एंड हाइड एक्ट किससे संबंधित है? ये कुछ अच्छा सवाल है साथियों। भारत अमेरिका असैनिक परमाणु समझौता। ग्राम सभा के सदस्य होते हैं, ग्राम सभा के सदस्य कौन होते हैं? मतदाता सूची में दर्ज ग्राम के सभी निवासी। अप्रैल 2018 में ग्राम स्वराज्य अभियान के तहत राजस्थान में कितने गांवों में मिशन इंद्रधनुष टीकाकरण अभियान संचालित किया गया? उस समय का सवाल है। अब तो दूसरा सवाल आएगा, ये सवाल तो संभव ही नहीं है वापस आए। 599 फिर भी देख ले। अपूर्वी चंदेला ओम प्रकाश मित्रवल का संबंध है? ये सवाल तो 1000 बार आता है, पहले भी कुछ समय पहले आया था कि कितने मीटर पर उन्होंने निशानेबाजी लगाई। फर्स्ट ग्रेड में ये सवाल आया था, बहुत ही गहरा सवाल था। निशानेबाजी से संबंधित है। वैज्ञानिक किस जिले में 4.7 करोड़ वर्ष पुराने जीवाश्म हाल में प्राप्त हुए हैं? जैसलमेर में। जीवाश्म पार्क वही है ना। प्रदेश का पहला 3 दिवसीय ऑर्किड फेस्टिवल कहाँ हुआ? तो ऑर्किड ये उत्तर है इसका उदयपुर में। ऑर्किड फेस्टिवल उदयपुर में। मुकंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व के किन 4 जिलों में फैला हुआ है? ये सवाल साथियों आया है, बिल्कुल अभी ये पटवारी और ग्राम सेवक में कई बार आया है ये सवाल। उत्तर है कोटा, बूंदी, चित्तौड़, झालावाड़। KBCJ ऐसा याद कर सकते हैं आप। कौन बनेगा करोड़पति? जे। KBCJ। प्रदेश का पहला डिफेंस कैरियर इंस्टीट्यूट कहाँ है? सीकर में। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने भामाशाह टेक्नो हब का उद्घाटन कहां पर किया? जयपुर। हाल ही में राजस्थान के किन जिलों में पोटाश के अकूत भंडार मिले हैं? ये साथियों सवाल कल हल करवाया हमने। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे जो खनिज वाला प्रश्न था ना उसमें ये सवाल आया है। बिल्कुल आप भले चेक कर लीजिएगा, अभी वापस देखिए इससे पहले का वीडियो। खनिज वाले भंडार में सवाल हमें पता नहीं था कि इसमें आया है, परंतु हमने बनाया था उसमें ये दिख रहा है। ये सवाल हमने बताया है, मतलब वस्तुनिष्ठ प्रश्न में, तो आप देख सकते हैं एक बार। 73 बीकानेर, चूरू से गंगानगर, हनुमानगढ़। भारतीय पूर्व वैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग ने राज्य के किन 2 जिलों को स्वर्ण भंडार होने का अनुमान हाल ही में व्यक्त किया है? स्वर्ण भंडार कहां पर हाल ही में व्यक्त किया है? ये उदयपुर और बांसवाड़ा। सुंदर सिंह गुर्जर का संबंध किससे है? ज्वेलिन थ्रो से होगा लगता है, मुझे याद है। हाँ बिल्कुल, ज्वेलिन थ्रो से। निम्न से कौन सा कथन भारतीय अर्थव्यवस्था के संरचनात्मक परिवर्तनों के संबंध में सत्य नहीं है? बताइए कौन सा जो है। तो सत्य ये नहीं कि सकल राष्ट्रीय उत्पादन में खनिज व उत्खनन का सापेक्षिक योगदान घट रहा है। निम्न में से किस कारण से सकल राष्ट्रीय उत्पादन हमेशा विशुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन से अधिक रहता है? किस लिए रहता है? पूंजी उपभोग भत्ता। किस पंचवर्षीय योजना के दौरान राष्ट्रीय आय की वृद्धि न्यूनतम रही? ऐसी कौन सी थी जिससे सबसे कम रहा? तृतीय पंचवर्षीय योजना। निम्न से किस वर्ष में कृषि क्षेत्र की वार्षिक कृषि दर ऋणात्मक रही? 2014-15। तेंदुलकर विधि के अनुसार 2004-5 से 2011-12 के बीच भारत के निम्न राज्यों में से किस राज्य के निर्धनता अनुपात में सर्वाधिक कमी दर्ज कराई गई? राजस्थान, बिहार, उड़ीसा, झारखंड।
तेंदुलकर जो समिति थी विधि के अनुसार उड़ीसा की। किस राज्य की निरंतर अनुपात में सर्वाधिक कमी दर्ज की? उड़ीसा। समाज और प्रतिष्ठा व्यक्ति के लिए अभिप्रेरणा की तरह कार्य करते हैं। ये प्रेरक निम्न में से किस श्रेणी से संबंधित है? सामाजिक। व्यक्ति के व्यक्तित्व का अध्ययन करने की वह प्रविधि जिसके द्वारा उसकी जीवन शैली, व्यवहार, तौर तरीकों, विचारों और भावनाओं का अवलोकन किया जा सकता है कहलाती है। क्या कहलाती है? व्यक्तिक अध्ययन। इनमें से कौन सी मुख्य प्रक्रिया बंडूरा के सामाजिक संज्ञात्मक सिद्धांत अवलोकन अधिगम में सम्मिलित नहीं है? अनुभवात्मक। इनमें से कौन सा उच्च बुद्धि का संकेत है? उच्च बुद्धि का संकेत कौन सा है? समान गलतियों से किसी कार्य के पश्चात पृष्ठपोषण का अवसर मिलने पर दोबारा नहीं करना, ये उच्च बुद्धि का लक्षण है। बालक के जो अपने विद्यालय में अच्छा कार्य नहीं करते, अपने अध्यापकों की आलोचना करते हैं, समायोजन की यांत्रिकी क्या कहलाती है? प्रक्षेपण। अंगूर खट्टे वाला वो, या दूसरा है युक्ति? यही है, प्रक्षेपण। एस शेल्डन ने सभी मनुष्य के शारीरिक आयामों को गोलाकार, मध्यकाय, लंबकाय श्रेणी में विभक्त की। व्यक्तित्व का यह सिद्धांत कहलाता है प्रारूप सिद्धांत, प्रकाश सिद्धांत। ये शील गुण सिद्धांत, ये तो कैटल वाला था। जिनमें से कौन सा कथन बालक और प्रौढ़ के संवेगों के बारे में सही नहीं है? संवेगों के बारे में सही नहीं है। उत्तर है प्रौढ़ के संवेग बालक की तुलना में तुरंत परिवर्तित होते हैं। टॉरेंस के सृजनात्मक मापन के परीक्षणों में निम्न में से कौन सा कार्य संबंधित नहीं है? टॉरेंस के सृजनात्मक, इसका उत्तर है 2, एक लंबी कविता याद करना। जिनमें से कौन सी अवस्था में शारीरिक विकास की दर सबसे धीमी होती है? ये तो आपको पता ही होगा सर। सबसे धीमी किस समय होती है? बाल्यावस्था में। कैटल का संस्कृति मुक्त परीक्षण बुद्धि का एक प्रकार है। अशाब्दिक परीक्षण। निम्न में से धीमी गति से सीखने वाले बालकों के लिए निम्न में से कौन सा प्रावधान सर्वाधिक उपयुक्त है? उपचारात्मक शिक्षण। निम्न में से कौन सा कथन एक बालक के एक व्यक्ति के रूप में विकास के बारे में सही है? विकास एक संचयी प्रक्रिया है। एक अध्यापक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान का शैक्षिक नियतार्थ है बालकों विद्यार्थियों को समझना। एक कक्षा में विद्यार्थी समूह के प्रयोजन पर मिलकर कार्य करते, एक उदाहरण है सामाजिक निर्मितावादी उपागम का। रोहन बाहुबली के नवीनतम चित्रकथा की पुस्तक पढ़ रहा है क्योंकि वह देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकता। बाहुबली और उसके परिवार के साथ क्या घट हुआ, यह सर्वोत्तम उदाहरण है। ये उस समय फिल्म, ये बाहुबली का जो सेकंड पार्ट आने वाला था ना, उस समय के लिए बनाया गया सवाल है। केवल आंतरिक अभिप्रेरणा का। बुद्धि के त्रियंत्रीय ट्राइआर्क्टिक सिद्धांत के अनुसार बुद्धि विश्लेषण, सृजनशील, व्यवहारिक के रूप में होती है। बुद्धि के सिद्धांत का विकास किसने किया? रॉबर्ट जे ईस्टनबर्ग। जिनमें से कौन सा कथन शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति से संबद्ध नहीं है? ये एक मानकीय विज्ञान है, ये सही नहीं है। बाकी से धनात्मक सामाजिक व्यवहार परक सही है। अब ये आपको मतलब मिलान करना है कि क्या सही है। विश्लेषणवाद तो आपको पता है सिगमंड फ्राइड है, और व्यवहारवाद है C.A. हल, गेस्टॉल है, ये वर्दिमर, कोपका तो इसमें लिखा नहीं है। निर्मितावाद है लेव वाइगोट्स्की। विगत अधिगम द्वारा वर्तमान अधिगम और धनात्मक सरलीकरण, उदाहरण के तौर पर योग द्वारा गुणा सहायता करना, इस प्रकार का अधिगम कहलाता है। 4, ये ऊर्ध्वाधर विस्तारण। बालकों के आत्म प्रत्यय विकास के लिए निम्न में से कौन सा तरीका उपयुक्त नहीं है? समस्याओं से बचने के लिए सलाह देना। साथियों धन्यवाद, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।